सो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं हूं निशांत एंड मैं फिर आ गया हूं ज्योग्राफी का क्वेश्चन के साथ, जो कि है 71 क्वेश्चन फॉर 71st बीपीएससी मेंस सीरीज का हिस्सा। तो इसमें आज हम एक ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, वेटलैंड आर ऑफन कॉल्ड द किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रामसर वेटलैंड्स इन बिहार। तो हम देख सकते हैं ये जो वेटलैंड्स हैं इनके बारे में क्वेश्चन है, एंड द वेटलैंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसमें आप देखते होंगे हर साल वेटलैंड से कहीं ना कहीं किसी भी मेंस में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम लोग देखेंगे वेटलैंड्स क्या होते हैं एंड इसको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप क्यों कहा जाता है। किडनीज ऑफ द लैंडस्केप मतलब किडनीज का काम क्या है, आपका डिटॉक्सिफाई करना, मतलब जो एक्सेस जो टॉक्सिफिकेशन मटेरियल है उसको फिल्ट्रेट करना। तो इसी पैटर्न पे हमारा आंसर निकलेगा ना। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि वेटलैंड आखिर होता क्या है। चलिए तो देखते हैं कि वेटलैंड क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, पहले आएगा इंट्रो जिसमें हम बताएंगे कि वेटलैंड क्या होता है। देन आएगा इसका बॉडी, उसमें हम बताएंगे कि किडनीज ऑफ लैंडस्केप क्यों कहा जाता है इसको। फिर बॉडी का जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम बताएंगे बिहार में, मतलब बिहार इसमें ओह रामसर साइट ऑफ बिहार का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप एंड व्हाट इज वेटलैंड। तो ये इस तीन पार्ट में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि वेटलैंड आखिर होता क्या है। तो अगर सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो एनी नेचुरल या आर्टिफिशियल, नेचुरल या आर्टिफिशियल, परमानेंट या टेम्पररी, ब्रैकिश या सलाइन, waters where the lower tide doesn't go below 6 meters. This is your definition of the wetland. Any artificial or the natural, permanent or the temporary, brackish or the saline water bodies in which the lower tides cannot recede below the 6 meters are known as wetland. तो आप यहाँ से wetland का definition यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, अगर ऐसे करके रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप क्यों कहा जाता है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है किडनीज मतलब वेटलैंड का। तो सबसे पहला होता है वाटर फिल्ट्रेशन। वाटर फिल्ट्रेशन, अब वाटर फिल्ट्रेशन क्या है, देखिए ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन बिना मैप्स के नहीं बनता है, ना बिना डायग्राम के बनता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे इसमें डायग्राम्स बनाए। तो वाटर फिल्ट्रेशन मींस लाइक ये आपका हो गया वेटलैंड, यहां से आपकी आ रही है रिवर्स। अब यहां से समझिए, जैसे जैसे रिवर्स आगे जाएगी तो यंग एज, आप जियोमॉर्फोलॉजी देखे होंगे, लाइफ ऑफ रिवर पढ़े होंगे, उसमें कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो जैसे जैसे रिवर्स आगे जाएंगी तो उनका एनर्जी कम होते जाएगा, इरोजनल पावर कम होगा एंड डिपोजिशनल पावर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि इरोजनल पावर कम हो जाएगा तो अपने साथ साथ एनर्जी भी कम हो जाएगा। तो जो बड़े बड़े रॉक्स एंड बोल्डर्स हैं तो उनको अपने साथ आगे लेके नहीं जा सकती हैं, जिसके कारण क्या हुआ, ये जितने भी रॉक्स होंगे बड़े बड़े सेडिमेंट्स सब, ये आके वेटलैंड में डिपॉजिट हो जाएंगे, एक तरह से फिल्ट्रेट हो जाएंगे एंड रिजल्ट क्या आएगा आपका, वाटर ओनली आएगा। तो मतलब जो वेटलैंड होता है एक ट्रांजिशन का काम करता है, एक इकोटोन हो गया ना, जो सेडिमेंट्स को पहले ही खींच लेता है कोस्ट पे जाने से पहले। अदरवाइज क्या होगा, सारा सेडिमेंट्स कोस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या हो गया, वाटर फिल्ट्रेशन। आप इसी तरह इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो पार्ट आएगा, होपफुली आप ये डायग्राम बना सकते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब ये न्यूट्रिएंट को कैसे साइकिल
करता है। अब देखिए, अब न्यूट्रियल साइक्लिंग करेगा मतलब इसमें जो बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, वो मैक्सिमम जिसमें जो बैक्टीरिया होंगे वेटलैंड में, वो क्या करेंगे कि जितने भी मतलब फर्टिलाइजर्स रन ऑफ से जितने भी न्यूट्रिएंट्स आए हैं उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। एंड जो भी वेटलैंड्स है तो उसमें ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं, मतलब ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो वो फर्टिलाइजर को, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनमें एल्गल ब्लूम नहीं होता है। एल्गल ब्लूम नहीं होगा, डाउन हो जाएगा। जब एल्गल ब्लूम डाउन हो जाएगा तो आपका बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कंट्रोल में रहेगा। देखिए, इस तरह का फ्लो चार्ट आप बना भी सकते हैं। पहला क्या था आपका, मतलब फिल्ट्रेशन। सेकेंड क्या हो गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये हम बता रहे हैं ना कि कैसे ये किडनीज का काम कर रहा है आपका वेटलैंड। अगर थर्ड पे आए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉक्सिक सब्सटेंस फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो वेटलैंड्स होते हैं वो हेवी मेटल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो वेटलैंड्स के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी हेवी मेटल्स आपके जो रिवर्स में फ्लो कर रहे हैं लाइक द मरकरी एंड एवरीथिंग, उसको ये कंज्यूम कर लेगा, जिसके कारण जो पानी बाहर आएगा उसमें हेवी मेटल्स नहीं रह पाएंगे, मतलब फ्रेश वाटर निकलेगा, जिसके कारण बाहर में फ्रेश वाटर निकले तो हेल्थ सिस्टम जो है बाहर के इकोसिस्टम का वो भी अच्छा रहेगा। तो अगला पॉइंट क्या डाल सकते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस फिल्ट्रेशन। हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं इसमें, हाइड्रो रेगुलेशन। हाइड्रोलॉजिकल रेगुलेशन ये क्या करता है, अब यहां से ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। वेटलैंड एक स्पॉन्ज की तरह होता है। स्पॉन्ज की तरह मतलब क्या है कि मान लीजिए वेटलैंड है एंड बहुत सारी बारिश हो गई, मानसून आ गया, तो मानसून में क्या करेगी वेटलैंड, सारी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब एक्सेस वाटर अपने पास रख लेगी। एंड जैसे मानसून खत्म होगी तो वो धीरे धीरे पीरियड बाय पीरियड अपने में से वाटर निकालना, डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगी। इसी को कहा जाएगा हाइड्रोलॉजिकल रेगुलेशन। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं, जो होगी वेटलैंड ये एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करेगी। जैसे मॉनसून आएगी ये मैक्सिमम वाटर अपने पास कंज्यूम कर लेगी एंड मॉनसून जब चली जाएगी तो धीरे धीरे सारा वाटर डिस्चार्ज करेगी, जिससे क्या होगा कि जितने भी इलाका है अगल बगल में वहां पे जो हाइड्रोलॉजिकल लेवल है वो मेंटेन रहेगा आपका। तो ये हो सकता है आपका अगला पॉइंट। ठीक है, चलिए ये तो हो गया ऑल ओवर। अब आते हैं बिहार में रामसर साइट्स का क्या महत्व है, इसको देख के हम लोग कर सकते हैं। लाइक एक कांवरताल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कांवरताल का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। सबसे पहला फ्लड मिटिगेशन, जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया। सेकेंड लिख सकते हैं आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है वेटलैंड। ठीक है, थर्ड क्लीनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, क्लीनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर भी ये समझिए। वेटलैंड्स आपने जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कि मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो वेटलैंड्स होगा मेटल को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा, जितने भी ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज के लिए पानी जा रहे हैं वो क्लीन जाएंगे। जब भी वो क्लीन जाएंगे तो आपका ग्राउंड वाटर पहुंचने में इजी रहेगा। तो ये आपका देख सकते हैं, ये किडनीज वाला काम कर रहा है, ये किडनीज वाला काम कर रहा है एंड ये किडनीज वाला काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारा इसमें अगला पॉइंट आप डाल सकते हैं, लाइक द बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट, इट एक्ट्स लाइक द पोल्यूशन सिंक। पोल्यूशन सिंक मतलब जितने भी आपके पोल्यूशन पोल्यूटेड मटेरियल्स होंगे वो वेटलैंड एब्जॉर्ब कर लेगा। डिटॉक्सिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, हो गया। बस इतना ही तो लिखना था। इसके बाद अगर देख सकते हैं तो जो चैलेंजेस आएंगे इसमें, चैलेंजेस, तो इसमें सबसे पहला आएगा इंक्रोचमेंट, दूसरा आएगा यूट्रोफिकेशन and the third one will be siltation।
अब इंक्रोचमेंट क्या होता है? इंक्रोचमेंट मीन्स लाइक पहले जहां पे वेटलैंड था आप वहां पे इंक्रोच करके आप अपना मकान बना लिए, तो जो एरिया का जो मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल था उसको आपने बिगाड़ दिया, जो वेटलैंड आपका हेवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता था उसको आपने बिगाड़ दिया, तो उस पर अफेक्ट करेगा ना। तो ये डाल सकते हैं इंक्रोचमेंट का पॉइंट बिहार से रिलेटेड। यूट्रोफिकेशन डाल सकते हैं, लाइक दो एग्रीकल्चर जो पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर जो हम लोग यूज करते हैं वो सारा मानसून में बहा के वेटलैंड्स की तरफ आ जाता है। जब भी वेटलैंड्स की तरफ वो आएगा उसमें एक्सेस न्यूट्रिएंट्स के कारण एल्गल ब्लूम हो जाएंगे, एंड जब भी एल्गल ब्लूम होगा तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि वहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड द थर्ड वन भी सिल्टेशन। सिल्टेशन मींस सेडिमेंट्स का जमा हो जाना, जो मैक्सिमम सेडिमेंट्स है वो जाके नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, पोरस नहीं बचेगा ना वेटलैंड आपका, तो जितने भी आपके वाटर पहले ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते थे वो नहीं हो पाएंगे। तो इसका भी आप एक अलग से वो टेबल बना सकते हैं फ्लो चार्ट वाला। तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो आपको। फिर से मैं कह रहा हूँ कंक्लूजन इसका खुद से लिखिएगा, एक यूनिक लिखिएगा। तो एक वेटलैंड का ओवरव्यू दे दिए, यही सब पॉइंट लिखाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। आप इसमें सोच पाइएगा, मतलब सोच तो सकते हैं बट लिख नहीं सकते हैं, लिख भी सकते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वही कर रहा हूँ, इतना पॉइंट इनफ है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में इसके अलावा कोई भी उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको याद कर लीजिए, ये वाला पॉइंट को आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले बार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के साथ। इस तरीके से आपका हो गया, तो इसको पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।